पॉइंटा ग्रैंडे प्रिजन ये मेक्सिको की फोर्टिफाइड प्रिजन में से है, जहां पर हर मुजरिम के साथ 2 गार्ड हर वक्त रहते हैं, क्योंकि ये जेल मेक्सिको की सबसे खतरनाक मुजरिमों के लिए बनाई गई है और ये गैंग लीडर्स के लिए है जो आम क्रिमिनल नहीं होते। ये हजारों ड्रग गैंग्स के लीडर होते हैं जिनके पास तमाम तरह के इमेजिनेबल वेपन्स होते हैं और इसलिए इस प्रिजन पर हमला होने के 100% चांसेस हर वक्त रहते हैं। इस प्रिजन की दीवारें मजबूत होने के साथ साथ हैवी कंक्रीट वॉल में स्टील को अच्छी तरह फिक्स किया गया है। वॉच टावर्स, हैवी आर्म गार्ड्स और हर जगह पर चेक पोस्ट बने हुए हैं जो कि मिलिट्री बेस ज्यादा लगती है। और ये वो प्रिजन है जहां पर अल चैपो को रखा गया था। ये सिनालोआ कार्टेल लीडर जो कि दुनिया का और मेक्सिकन हिस्ट्री में सबसे खतरनाक ड्रग गैंग था और इनका ये नाम इसलिए था कि वो सिनालोआ स्टेट से आए थे। 1993 अल चैपो पहली बार अरेस्ट हुआ। मेक्सिकन अथॉरिटी की बहुत ज़्यादा कोशिशों के बावजूद अल चैपो के अरेस्ट होने के बाद भी इसकी एम्पायर वैसे ही रन करती रही और इसने $1 मिलियन में इस प्रिजन के गार्ड्स और ऑफिसर्स को ब्राइब दी और इस तरह इसका लाइफस्टाइल प्रिजन में एक किंग की तरह रहा। पॉइंटी ग्रैंडे प्रिजन में डोमेसो लोपेज जो कि डिप्टी चीफ ऑफ सिक्योरिटी था, अल चैपो ने इसको इतनी ब्राइब दी कि ये डिप्टी चीफ ड्रग एम्पायर में इसका राइट हैंड बन गया और प्रिजन में मोबाइल फोन होने की वजह से ये अपना ड्रग बिजनेस स्मूथली रन करता रहा। अल चैपो और इसके गैंग में ड्रग ट्रैफिकिंग में एक रेवोल्यूशन लेकर आए जब उन्होंने टनल खोदने शुरू किए। अल चैपो ने इंजीनियर, आर्किटेक्ट और स्पेशलिस्ट हायर किए। ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए प्रोफेशनल लेवल पर टनल डिग किए गए और इसका मेन मकसद ड्रग को यूएसए तक पहुंचाना था, क्योंकि वो सबसे प्रॉफिटेबल जगह थी और ये गैंग लैंड, सी और एरोप्लेन की बजाय अंडरग्राउंड टनल के जरिए स्मगलिंग करते थे और वो इस ड्रग ट्रैफिकिंग से $20 मिलियन पर मंथ प्रॉफिट बनाते थे। अमेरिकन अथॉरिटी इसे यूएसए प्रिजन में बुलवाना चाहते थे क्योंकि वहाँ की प्रिजन मेक्सिको के मुकाबले में बहुत एडवांस और फोर्टिफाइड थी। ऐसे स्मगलर्स के लिए और एल चैपो का यहाँ से जाना इसलिए भी ज़रूरी था कि वो जब अपने गैंग से दूर होगा तो बिजनेस को ऐसे स्मूथली रन नहीं कर सकता और ना ही वहाँ के ऑफिसर्स को ब्राइब देना इतना आसान होगा। लेकिन मेक्सिकन अथॉरिटी इस ऑफ़र को रिफ्यूज़ करते रहे और कहते रहे हम इसको हैंडल कर लेंगे, जिसकी वजह से अल चैपो को रिलीफ था। फिर अचानक 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यू लॉ को अप्रूव किया और अंडर क्रिमिनल एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत क्रिमिनल्स को यूएसए भेजा जाएगा। अब अल चैपो ने प्रिजन से हर हाल में बाहर आना था और सबको हेविली ब्राइब करने के बाद 19 जनवरी 2001 उस दिन अल चैपो जेल से फरार हुआ एक लॉन्ड्री बॉय की मदद से, जो कैदियों के डर्टी क्लोथ्स को एक कार्ट में इकट्ठा करता था और वैन में रखकर प्रिजन से बाहर लॉन्ड्री में लेकर जाता था। कुछ दिन लॉन्ड्री बॉय ने अल चैपो के सेल से उसे अपनी कार्ट में बिठाया क्योंकि इसके फरार होने की वजह से चीफ डिप्टी ने वहां के नंबर ऑफ गार्ड्स को कम कर दिया था और इस तरह वो वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। जेल से फरार होने के बाद पहले इसे एक हेलीकॉप्टर की मदद से अननोन जगह पर ले जाया गया और 4 लोकेशन इसकी मुसलसल चेंज की गई ताकि इसको ट्रैक ना किया जा सके। और जैसे ही वो मैक्सिकन सिटी में पहुंचता है, फुली आर्म पुलिस इसकी गाड़ियों को घेर लेती हैं, लेकिन ये सब पुलिस उसके गैंग के ऑर्डर से वहां पर होती हैं ताकि फेडरल पुलिस वहां तक ना पहुंच सके। इस तरह इस एस्केप के बाद अल चैपो 14 साल जेल से बाहर रहता है और ये एस्केप के बाद तमाम दुनिया को पता चल जाता है कि अल चैपो अनटचेबल है, क्योंकि अल चैपो के ज़्यादातर घर दूर दराज पहाड़ों के दरमियान थे, जिसकी वजह से इसे ट्रैक करना मुश्किल था। और इन 14 सालों में इसने एनुअली $1 बिलियन की कोकेन यूएसए को स्मगल की और इस तरह सिनालोआ ड्रग कार्टेल दुनिया की सबसे बड़ी ड्रग कार्टेल बन गई, बल्कि इसे हिस्ट्री की बिगेस्ट ड्रग एम्पायर समझा जाने लगा। यहाँ तक कि इसने पेब्लो एस्कोबार को भी पीछे छोड़ दिया और इस तरह नॉर्थ मैक्सिको एक वॉर जोन बन गया इन ड्रग्स कार्टेल के दरमियान। इसने दूसरे तमाम गैंग को ख़त्म करना शुरू किया और नॉर्थ मैक्सिको के एरिया में अपनी ड्रग एम्पायर कायम कर ली।
और इस तरह वो सबसे बड़ा ड्रग ट्रैफिकिंग डीलर बन गया मेक्सिको और अमेरिका के दरमियान। अब अमेरिकन और मेक्सिको इसे हर हाल में अरेस्ट करना चाहते थे और फिर 17 फरवरी 2014 में मेक्सिको की स्पेशल फोर्सेस और DEA एजेंट सिनालोआ में वाक़िया इसके घर पर हमला कर देते हैं और ये वो लोकेशन अल चैपो के टेक्निकल असिस्टेंट्स जो कि एक कोलंबियन होता है उससे निकलवाते हैं। वो इसको ऑफ़र करते हैं कि वो मेक्सिकन की स्पेशल फोर्सेस के लिए काम करे और अल चैपो को पकड़वाने में मदद करे और इस तरह वो इसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और ये घर गैंग का हेड ऑफिस था और बहुत प्रोटेक्टिव भी था। लेकिन जब आर्म फोर्सेस घर के अंदर दाखिल होती हैं तो ये देखकर हैरान रह जाती हैं कि घर के अंदर कोई नहीं था। अब की बार अल चैपो अपने बाथरूम के अंदर मौजूद टनल में से फरार होने में कामयाब हो जाता है। अल चैपो के तमाम सेफ हाउसेस में अंडरग्राउंड टनल मौजूद थे और ये टनल बार टब के नीचे बनाया गया था और इस टनल में जाने के लिए बाथरूम के मिरर के पीछे एक पिन कोड डालना पड़ता था, जिसके बाद ये टनल ओपन होता था और अब की बार वो अपनी वाइफ, असिस्टेंट और शेफ के साथ भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अल चैपो को ये नहीं पता था कि इसका कम्युनिकेशन नेटवर्क हैक हो चुका है। 5 दिन के बाद तक जब से अल चैपो अपने सेफ हाउस से फरार हुआ था, 22 फरवरी 2014 मैक्सिकन अथॉरिटी और अमेरिकन एजेंट्स अल चैपो को ट्रैक कर लेते हैं और शहर के एक होटल में से अल चैपो की सेकंड अरेस्ट मुमकिन हो चुकी होती है। अब की बार अल चैपो को अल्टीप्लानो प्रिजन मेक्सिको में ले जाया गया। 1993 में जब अल चैपो को फर्स्ट टाइम अरेस्ट किया गया था तब ये प्रिजन अंडर कंस्ट्रक्शन थी। ये प्रिजन मिलिट्री बेस की तरह है। वॉच टावर्स, इलेक्ट्रिक फेंसेस, हाई अलर्ट सिक्योरिटी गार्ड और मॉडर्न इक्विपमेंट की वजह से यहाँ पर एक्सटर्नल अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। एंटी एयरक्राफ्ट वेपन एंटिसिपेटेड होने की वजह से इस एरिया को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पर ना ही कोई एयर अटैक हो सकता है और ना ही इस एरिया में मोबाइल फ़ोन काम करते हैं और अल चैपो के यहाँ आने तक कोई भी इस प्रिजन से अब तक एस्केप नहीं हो सका था। यहाँ पर पहुँचने के बाद अल चैपो यहाँ से बाहर निकलने के तरीके सोचने लगता है क्योंकि वो अमेरिकन प्रिजन में नहीं जाना चाहता था। इस प्रिजन में इससे कोई भी मुलाकात नहीं कर सकता था सिवाय 2 लोगों के, जो कि अल चैपो का एक लॉयर था और एमा कॉर्नल जो अल चैपो की थर्ड वाइफ थी। प्रिजन में इसके एंकल पर GPS ट्रैकर लगा हुआ था और इसका सेल 24 आवर्स सर्विलियन किया जाता था और शावर एक छोटी सी दीवार के पीछे था और यहाँ से हिस्ट्री की सबसे अजीब एस्केप का रिकॉर्ड बनता है। वैसे तो प्रिजनर जेल के अंदर से टनल डिग करते हैं, पर अल चैपो के गैंग ने टनल को बाहर की तरफ से डिग करना शुरू किया, पर यह पता लगाना मुश्किल हो गया कि कैसे ये टनल अल चैपो के सेल के अंदर जाकर खुले। इसके लिए एक लैंड चाहिए थी, वो भी किसी ऐसे शख्स के नाम पर जिस पर किसी को शक ना हो इस प्रिजन के करीब, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद वो 1.5 किलोमीटर के फासले पर एक जगह ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं और इसका ये हल नज़र आया कि एक GPS डिवाइस को इस जगह पर लगाया जाए जहां पर टनल की ओपनिंग हो अल चैपो के सेल में। लेकिन ये डिवाइस प्रिजन के अंदर स्मगल करना बहुत मुश्किल था क्योंकि वहां पर जगह जगह सिक्योरिटी चेक पोस्ट थे। अब इसका हल ये नज़र आया कि इसकी वाइफ के ज़रिए एक नॉर्मल वॉच में GPS इंसर्ट कर दिया जाए और वो वॉच हर सिक्योरिटी चेक पोस्ट से आराम से गुजर जाएगी बगैर किसी को शक हुए। और इस तरह वॉच के GPS सिस्टम से इनको एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई जहां पर इन्होंने टनल का एग्जिट पॉइंट करना था और प्रिजन हिस्ट्री में पहली बार ये ऐसी टनल बनाई गई थी। इसके लिए 10 से 12 लोगों ने मुसलसल काम किया। इस टनल में वेंटिलेशन सिस्टम था, एयर पंपिंग मशीन एंट्रेंस पर लगी हुई थी और हज़ारों बल्ब लगे हुए थे। सैकड़ों टन मिट्टी बाहर निकाली गई और इतने बड़े बड़े पाइप डाले गए, लेकिन बाहर से किसी को शक भी नहीं हुआ कि इस जगह पर कोई काम हो रहा है। वहां पर एक एक्सकवेशन कार्ट भी थी जो मिट्टी निकालने के अलावा इनकी लीडर को वहां से भागने में मदद भी करने वाली थी
और जून 2015 अल चैपो को इतला दी गई कि टनल रेडी हो चुका है और इसने 4 जुलाई 2015 का दिन सेलेक्ट किया वहां से भागने के लिए, क्योंकि ये अमेरिका का नेशनल डे है और इस तरह अमेरिका के लिए एक इंसल्टिंग मैसेज था कि वो वहां से भाग चुका है, क्योंकि वो जानता था कि अमेरिका इसको कितनी शिद्दत से अमेरिकन प्रिजन में देखना चाहते हैं। लेकिन 16 महीने के बाद जुलाई 11, 2015 को दुनिया की सबसे बड़ी प्रिजन एस्केप टनल के जरिए हुई। वो इस रात अपने टैबलेट पर ऊंची आवाज में कार्टून देख रहा था ताकि टनल खुलने की आवाज बाहर न जा सके, और 8:10 पर रात को अल चैपो ने अपने जूते पहने और उस छोटी दीवार के पीछे शावर वाली जगह पर चला गया। और ये सेल का वो हिस्सा थी जो सर्विलियन कैमरे में नजर नहीं आ रहा था। वो इस जगह पर सीढ़ी की मदद से नीचे उतरा और उसी मोटर कार्ट पर बैठकर टनल की दूसरी साइड पर निकल गया जहां सेब गाड़ियां उसका इंतजार कर रही थीं, और वो इस जगह से बहुत दूर चला गया। प्रिजन के अंदर 40 मिनट के बाद पता चला कि एल चैपो अपने सेल से फरार हो गया है। वो जल्दी से उसके सेल में जाते हैं और शावर वाली जगह पर टनल की ओपनिंग देखकर हैरान रह जाते हैं, और वहां से अल चैपो तब तक अपने प्राइवेट जेट में सिनालोआ के पहाड़ों के दरमियान अपने फोर्टिफाइड हाउस में पहुंच चुका होता है, जो कि एक किले की तरह था, और मैक्सिकन अथॉरिटी के लिए ये बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट थी। अब अमेरिकन अथॉरिटी हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए उसको ट्रैकिंग और मॉनिटर कर रही थी। मैक्सिकन पुलिस अमेरिकन इंटेलिजेंस की मदद से इसका घर लोकेट करने में कामयाब हो जाते हैं, जो नॉर्थ सिनालोआ स्टेट में था। और इस तरह अल चैपो के एस्केप होने के 6 महीने के बाद स्पेशल फोर्सेस के ग्रुप ने इस जगह को सराउंड कर लिया, जो कि DEA एजेंट थे, और अल चैपो के गैंग और पुलिस के दरमियान ब्लडी वायलेंस हुआ और अल चैपो सीक्रेट मिरर डोर के पीछे टनल से फरार होने में कामयाब हो गया। और जैसे ही ये न्यूज़ पुलिस तक पहुंचती है, वो पूरे शहर में चेक पोस्ट लगा लेते हैं। कुछ दूर पुलिस अल चैपो और इसके क्लोज असिस्टेंट को पकड़ लेती है। इस बार भी पुलिस को हैवी ब्राइब की ऑफर की जाती है, पर वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। अब अल चैपो थर्ड टाइम पकड़े जाने के बाद इसको उसी जेल में भेज दिया जाता है, अल्टीप्रेनो प्रिजन में, जहां से वो लास्ट टाइम भागा था। लेकिन कोर्ट ने USA को इसके एक्स्ट्राडिशन ऑर्डर जारी कर दिए थे, और इस जज को 2016 अक्टूबर में कत्ल भी कर दिया गया, और जनवरी 2017 को अल चैपो को हेलीकॉप्टर के जरिए USA न्यूयॉर्क में भेज दिया गया। और जब अल चैपो ने DEA एजेंट से पूछा कि वो किधर है, तब उसको ये आंसर मिला कि यू आर इन न्यूयॉर्क नाउ। और ये वो हिस्टोरिकल सीन था, दुनिया के सबसे बड़े ड्रग माफिया की लीडर की आंखों में आंसू और मायूसी, और वहाँ पर इसे 2019 में उम्र भर की सज़ा और प्लस 30 ईयर मोर कैद की सज़ा सुना दी गई। और अब अल चैपो ADX नामी प्रिजन में कोलोराडो US में मौजूद है।